नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड का जो फिजिक्स का मॉडल सेट आता है जैक की तरफ से, उसका मैं आज सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश संभव है, तो हम लोग क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई ई हो जाएगा। तो Q आपका चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो देखना है कि यहाँ पे 1.6 किससे डिवाइड हो रहा है, 5.8 से, 3.2 से, 4.5 से, 8.6 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1.6 तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 4.5 ये ऑप्शन नहीं होगा, 8.6 ये नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। तो इसको इससे कैंसिल आउट दो बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस 19 ऊपर गया प्लस 19, 10 टू द पावर माइनस 18 और माइनस का 19 ऊपर गया तो प्लस 19। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 19, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है तो 10 टू द पावर 1, तो कितना हो जाएगा 20। तो हम क्या बोले, आपका एन का वैल्यू होना चाहिए इंटीजर, तो इंटीजर 20 है कि नहीं, तो इंटीजर 20 है, तो आपका बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। मैंने बोल रहा कि एक बिंदु Q को विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, QE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। ठीक है, चलते तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है तीन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो पैरेलल में बोल रहा है, कहाँ ऐड करने बोल रहा है, आपका पैरेलल में ऐड करने बोल रहा है। तो ऐड करने बोल रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू हो जाएगा 3C, क्योंकि C1 C2 C3 तो कितना C, 3C। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोज द थ्री चार्जेस पार्टिकल इन फ्री स्पेस गिवन Q1 इज इक्वल टू -14 नैनो कूलम, Q2 इज इक्वल टू 78.85 नैनो कूलम, Q3 इज इक्वल टू -56 नैनो कूलम। तो हम लोग जानते हैं कि गॉसियन सरफेस, मान के चलिए ये गॉसियन सरफेस है, मान के चलिए ये गॉसियन सरफेस है, मान के चलिए गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ठीक है, तो Q1 का मान दे रखा है, तो इसको हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है ना, क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और एक नैनो कूलम बराबर कितना होता है, एक नैनो कूलम बराबर 10 टू द पावर -9, और माइक्रो कूलम बोलेगा एक माइक्रो कूलम बराबर तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, आप लोग को ये तीनों याद रखना है। तो क्या बोल रहा है Q1 Q2 Q3, Q1 का वैल्यू दे रखा है 14 नैनो कूलम मतलब 10 टू द पावर -9, फिर Q2 का वैल्यू दे रखा है 78.85 नैनो कूलम मतलब 10 टू द पावर -9, प्लस Q3 क्या बोल रहा है माइनस का 56 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इस सब को जो आप वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9। तो जब इन लोग को आपने सॉल्व करिएगा ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 टू द पावर आपका 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज a capacitance C when it is completely filled with the dielectric of dielectric constant
5 द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। मैंने बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। पहले हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। मान के चलिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको C माने और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो C डैश, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KC। के आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले क्या था, पहले था यहाँ देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या दे रखा है 5C। तो 5C माइनस C तो क्या हो जाएगा 4C। तो 4C तो आपका परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है 5C माइनस 4C, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं ओरिजिनल बटा जो पहले दिया हुआ है 5 इंटू 100। तो ओरिजिनल क्या दिया हुआ 4C बटे C इंटू 100। तो C से C कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर 400%। लेकिन 400% यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। हमको लगता है ये वाला में आंसर में मिस प्रिंट है, इसका 400 कर लीजिएगा, 400%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 6 नंबर क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू द दैट ऑफ थिन ऑफ वायर इज। मैंने बोल रहा है कि तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में है, क्या है ये हम लोग जान रहे हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो भी बोला जाता है और इसको रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोल रहा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वायर में कॉपर का बात किया, किसका बात किया, कॉपर। तो कॉपर क्या है, मटेरियल है, तो मटेरियल में क्या होगा, ना ही लेस होगा ना ही मोर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोलता है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। मैंने बोल रहा कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ इज द कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ किसके लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ कांस्टेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर, फिगर्स दो द करंट पार्ट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट देन करंट आई इज इक्वल टू। मैंने बोल रहा है कि आई किसके इक्वल है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका 2 एम्पियर, ये भी आपका कितना 2 एम्पियर, और ये आपका कितना 1 एम्पियर, और ये फिर ऐसे 1.3 एम्पियर और आई। तो हम लोग को किसका वैल्यू पूछा, आई का वैल्यू। तो 2 और 2 प्लस जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1A प्लस 1.3 प्लस आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस का 1। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1.3 को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1.7 एम्पियर। बोल रहा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, एक होता है टेस्ला और एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट। मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो पूछ रहा है इंडिपेंडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट्स पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे बोल रहा है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन 11 बोल रहा है टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d
कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन देन विल बी। बोल रहा है कि दो गो थीन लॉन्ग पैरेलल बोल रहा है वायर जो सेपरेट कर रहा है डिस्टेंस d से, तो हम लोग दो गो पैरेलल वायर बना देते हैं जिसका डिस्टेंस दे रखा है d। तो बोल रहा है कि वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैरिंग I एम्पियर, करंट है I1 I2, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में याद रख लीजिएगा, सेम डायरेक्शन में हमेशा अट्रैक्ट करता है, और अपोजिट डायरेक्शन में बोले हमेशा रिपेल करता है, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट विच अदर इफ फोर्स इज μ0I² 2πt, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैक बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का संभावना है एग्जाम में। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ये दोनों का SI यूनिट होता है हेनरी। आपसे सेल्फ इंडक्टेंस भी पूछे या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, हेनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड में पूछा जा सकता है 2024 के एग्जाम में, ठीक है। बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इज अपोजिट द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू दिस लॉ इज नेम। मैंने बोल रहा किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण में वह उत्पन्न, इस नियम को क्या बोलते हैं। तो इस नियम को हम लोग जानते हैं, इस नियम को क्या बोलते हैं, इस नियम को हम लोग बोलते हैं लेंज लॉ। क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 14 नंबर बोल रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन द गिवन रेसिस्टेंस इन अ गिवन टाइम बाय द सिनुसोइडल करंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, तो विल बी द सेम दैट स्टडी करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड नियरली। तो मैग्नीट्यूड नियरली बोला प्रत्यवर्ती धारा I0 sin ओमेगा टी द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध के एक निश्चित समय में उत्पन्न गर्मी लगभग परिणाम की एक अस्थिर धारा के समान होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर बोल रहा है द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बोल रहा है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, किसके द्वारा गमन करती है, तो हम लोग जान रहे हैं बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, किसके द्वारा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल के द्वारा, ठीक है। तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर बोल रहा है द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, मैंने बोल रहा है कि द लाइट किसके ट्रैवलिंग करेगा, किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर्स दे रखा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के द्वारा, याद रख लीजिएगा किसके द्वारा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, 2024 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, मैंने बोल रहा है द इमेज फॉर्म, मैंने बोल रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अभिदृश्य लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है, कैसा होती है, रियल एंड लार्ज होती है। हम लोग जान रहे हैं रियल एंड लार्ज, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय,
तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका हाइजीन्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हाइजीन्स के द्वारा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइजीन्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरी आउट ऑन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंगी विद इट। मैंने बोल रहा है कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंगी विद इट का? फ्रिंग विद का फॉर्मूला होता है आपका बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो क्या हो रहा है? बीटा स्मॉल डी का जगह पे क्या हो जाएगा? बी डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश डी बटे डी का जगह पे म्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, de Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy E is given by symbol has their usual meaning। de Broglie wavelength आप लोग याद रख लीजिएगा h by root अंडर 2m e। इसका फॉर्मूला क्या होता है de Broglie wavelength का? h बटा रूट अंडर 2m e। तो आपका a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 देखिए, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बटे 2 पाई। हम लोग जानते कि h बटे 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? तो आप लोग बताइएगा इंटीग्रल मल्टीपल, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। h बाई 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? एंगुलर मोमेंटम का होता है। किसका होता है? एंगुलर मोमेंटम का। आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्या बोलता है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। तो आपका बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या अधिक होने की संभावना होगी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 हो गया। क्वेश्चन 24 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 24 कि टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ। हम लोग जान रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का जब भी बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर का इसमें बात किया है, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का बात किया है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, मैंने बोल रहा है कि किसी भी तार को अगर हीट करेंगे तो उसमें जो रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या करेगा? तो हम लोग जान रहे हैं किसी भी तार को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं और मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं सब्जेक्टिव करवा दूंगा झारखंड बोर्ड का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जो आने वाला है मैं आप लोग को वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आप लोग क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, झारखंड मैथ्स जोन को लाइक करना है। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा ग्रेट सर। ठीक है, मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए, झारखंड बोर्ड को फोड़ दीजिए एग्जाम को।